कृष्ण हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे, किसी प्रकार से भी राधा रानी के साथ उनका मिलन हो। राधा रानी को भी यही चाह रहता था, लेकिन स्त्री शरीर होने के कारण वह संकोच में रहती। कृष्ण तो अंतर्यामी है, वह राधा की भाव को जानते थे। एक बार ब्रजगोपियां माथे पर गोरस, दही, मक्खन आदि पदार्थ लेकर मथुरा बाजार को बेचने निकली। उनके संग राधा रानी भी जा रही थी। वह सब मिलकर ब्रज रास्ते में जा रहे थे। तब विशाखा सखी बोली, हे प्यारी जू, आज मेरी बायां नेत्र फड़क रहा है। राधा रानी बोली, यह तो बड़ा ही शुभ संकेत है, जरूर हमारे साथ आज कुछ अच्छा होगा। लगता है आज अच्छी मुनाफा होगी, हमारे सब सामान का अच्छा मोल मिलेगा और हमारे घर वाले भी बहुत खुश होंगे। फिर ललिता सखी बोली, हाँ यह सब ठीक है, पर एक ही भय है, बस वह नंदपूत का भूत हमको कहीं रास्ते में ना मिल जाए, नहीं तो सब बंटाढार हो जाएगा। नटनागर कृष्ण तो इन गोपियों के ऊपर बराबर नजर रखते थे। वो सब गोपियों के बातें छिप के सुन रहे थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया, आज अच्छा मौका है इन गोपियों को असली मोल देने का। मायाधारी कृष्ण यमुना के निकट पहुंच गए और अपने ही योग माया से जमुना जी का जल बढ़ा दी। धीरे धीरे जमुना जल दोनों किनारों को छूने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जमुना में भीषण बाढ़ आ गया हो और कृष्ण एक बूढ़ा मछुआरा का रूप बनाकर छोटे से नाव लिए थोड़े दूर में इंतजार करने लगे। फिर सब सखियां राधा रानी समेत जमुना तट पर पहुंचे। जमुना जल को देखकर चकित हो गए, आपस में बातें करने लगे। अरे सखी, अब तो गर्मियों का महीना चल रहा है, जमुना जी में इतने पानी कहाँ से आ गया? अब हम मथुरा बाजार को कैसे जाएंगे? फिर किशोरी राधा रानी बोली, अब तो एक ही उपाय है, कोई नाव मिल जाए तो पार होकर जा सकते हैं, लेकिन इन गर्मियों में कौन नाव लेकर यहाँ आएगा? फिर उन लोगों की नजर पड़ी एक छोटी सी नौका पर, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। फिर ललिता सखी आवाज लगाई, ओ चाचा, नाव को इधर लाओ। कृष्ण जानबूझकर न सुनने का अभिनय किया। फिर सब सखियां मिलकर आवाज लगाएं, फिर भी वह सुने नहीं। अब सखियों को गुस्सा आ गया, वह लोग उसको ब्रजभाषा में गाली देने लगी। फिर वह अपना नौका लेकर आया और बोला, क्यों मुझे गाली दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? तुम्हारा दिया हुआ खाकर जीवित हूँ, जो मुझे इतना अधिकार से डांट रहे हो? मेरा इच्छा हो तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। गाली दोगे तो बिल्कुल नहीं लूंगा। फिर सबने अनुनय विनय होकर बोले, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग तो ऐसे ही तुम्हारा ध्यान आकर्षण कर रहे थे, हमने सोचा तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। मछुआरा रूपी कृष्ण बोले, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है, मैं तो दूर से ही तुम लोगों का आवाज सुनकर इधर आया हूँ। तुम लोग अभी बात कर रहे थे ना, तुमको जमुना पार करके उधर जाना है, इसके लिए एक नाव की आवश्यकता है। यह बात सुनकर ही मैं इधर आया हूँ। फिर गोपियां बोले, हम तो इतनी दूर में बात कर रहे थे, तुमको कैसे सुनाई पड़ा? कपटी कृष्ण बोले, मैं तुम्हारा बात कितने दूर से भी सुन सकता हूँ। अब तुम बताओ, पहले कौन जाएगा? क्योंकि मेरा यह नाव छोटा सा है, तुम लोग एक एक करके ही पार हो सकते हो, ज्यादा लोग बैठोगे तो यह डूब जाएगा। फिर सबने राधा रानी की ओर देखा और पहले नदी पार होने के लिए बोले। राधा रानी अपना दही, गौरश आदि सामान लेकर नाव में बैठी। अब मछुआरा रूपी कृष्ण महा आनंद होकर धीरे धीरे नाव चलाने लगे। जैसे ही नदी के बीचों बीच आ गए, वह नाव को जोर जोर हिलाने लगे। राधा रानी डर गई। मछुआरा रूपी कृष्ण बोले, मुझे पकड़कर बैठ जाओ। राधा रानी लज्जा शर्म के मारे संकोच कर रही थी। फिर कृष्ण बोले, देखो, अब लज्जा करोगी तो डूब जाओगी, नाव कितना हिल रहा है, पानी बहुत गहरा है, मेरा बात मानो और मुझे पकड़ लो। राधा रानी तो बहुत जोर की डर रही थी, लेकिन फिर भी बोली, मैं सती नारी हूँ, पर पुरुष को छूना मेरे लिए अपराध है। फिर मछुआरा बोला, ठीक है, तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास को थोड़ा लगकर बैठ जाओ। इतना दूर बैठोगे तो मैं नाव को स्थिर नहीं कर पाऊंगा। फिर राधा रानी थोड़ी सहमी सहमी सी होकर उस मछुआरा के पास बैठ गई। मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों पहले आ गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। कोमल स्वभाव राधा रानी मन ही मन कृष्ण को पुकारने लगी। अंतर्यामी कृष्ण राधा की भाव को समझ गए, फिर अपने स्वरूप में खड़े हो गए। राधा रानी कृष्ण को सामने देखकर बहुत खुश हो गई। ये सब नटखट की लीला थी, उनको समझने में देर नहीं लगी। फिर दोनों आनंदित होकर नाना प्रकार की लीला बिहार में मग्न हो गए। बहुत देर तक दोनों जल में बिहार करने लगे।
इधर राधा कृष्ण नाव में लीला कर रहे हैं, उधर गोपियां इंतजार करते करते भयभीत हो रही हैं। आपस में बात करने लगे, वह बूढ़ा मछुआरा अभी तक लौटा क्यों नहीं? पता नहीं हमारी किशोरी जी सुरक्षित किनारे पहुंची होगी या नहीं। पानी इतना बड़ा हुआ है कि दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। अब करें तो क्या करें? इस प्रकार सब लोग चिंतित होकर मन ही मन कृष्ण को पुकारने लगे। हे कृष्ण, अब तुम ही हमको इस विपत्ति से बचा सकते हो। अगर हमारे किशोरी जी का कुछ अनिष्ट हो गया तो हम जीवित नहीं रहेंगे, इस जमुना जी में ही अपना प्राण दे देंगे। अंतर्यामी श्री कृष्ण गोपियों का मनोदशा जान गए। किशोरी जी को लेकर नाव को गोपियों की तरफ ले आए। सारे गोपियां राधा कृष्ण को नौका विहार करते देखकर आत्मविभोर हो गए, क्योंकि इन सब गोपियों को हमेशा राधा कृष्ण मिलन को देखने की चाह रहता है, जिस लीला को देखने के लिए त्रिलोक में कोई अधिकारी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी परमहंस जिनको ध्यान में भी देख नहीं पाते, वह प्रत्यक्ष रूप से इन ब्रज नारियों को सहज ही प्राप्त है। इन गोपियों का सौभाग्य कौन कल्पना कर सकता है? यह गोपियां निष्काम प्रेम की एक एक प्रतिबिंब है। इनका अपना कोई निजी सुख की लालसा नहीं है। प्रिया प्रियतम की सुख से ही इनको सुख मिलता है। अब सबको नटखट की लीला समझ में आ गई। जैसे ही कृष्ण नौका को किनारे लगाए, देखते ही देखते जमुना की जल गायब हो गई। सबने राधा कृष्ण को घेर लिया। कृष्ण चुपके से कैसे भी इन गोपियों से पीछा छुड़ाकर भाग गए। इस प्रकार से कृष्ण हर दिन नया नया लीला करके ब्रजभूमि में ब्रजरस लुटाते रहे। हम उन ब्रजनारियों की पदरज को बारंबार प्रणाम करते हैं। जाते जाते एक अनुरोध है, जो नए श्रोता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। सबको राधे राधे।